हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। और इससे पहले के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। आप इससे पहले के क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं तो चैनल पेज पर जाएगा। चैनल पेज पर जाने के बाद वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा होम का, शॉर्ट्स का, प्लेलिस्ट का। तो प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको मिल जाएगा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स है ना। तो उसको आप क्या करें, क्लिक करें, उसमें सारी वीडियो दे रखी है, डाल रखी है ना। अब देखो दोस्तों, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमने क्वेश्चन नंबर क्या करा था, सेकंड के दो पार्ट कराने थे, तीन पार्ट, थर्ड पार्ट कराना था। अब दोस्तों इसका थर्ड पार्ट कैसे करेंगे, अब देखो हमें क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, प्रूव करना है कि प्रूव दैट डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बराबर डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू होगा। ये मैं गलती कर दी दोस्तों, अभी मैं देखना चाहता हूँ आपको क्या गलती कर दी है ना। ये जो है ये प्रूव हमें करना है दोस्तों कि डेल एक्स और डेल वाई और इक्वल जो होंगे वो होगा डेल एक्स, डेल वाई और डेल एक्स है ना। हमें प्रूफ दैट करना है कि डेल स्क्वायर यू इक्वल होगा डेल एक्स डेल वाई और बराबर डेल एक्स यू बराबर डेल वाई और डेल एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी कि ये प्रूफ करके दिखाना है इस सिचुएशन में, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करते हैं, तो हमने u इक्वल टू ये लिख लिया दोस्तों कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन x प्लस वाई, है ना। हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि log m अपॉन n क्या होता है, तो आप कहेंगे ये होता है log m माइनस का log n, है ना। तो देखो क्या कहते हैं, डिवाइड में होता है तो डायरेक्ट बन जाता है माइनस में। तो इस तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ कि log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर माइनस log x प्लस वाई, है ना। अब डिफरेंशिएशन कर दो कि डिफरेंशिएशन विद r टू x, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, है ना, विद r टू x। इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो दोस्तों क्या आएगा, डेल u अपॉन डेल x बराबर log का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x क्या होता है, log x का होता है दोस्तों 1 अपॉन x, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और फिर दोबारा इसका करेंगे x का, तो क्या आ जाएगा 2x, y का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में करना है ना। इसी प्रकार से y माइनस, अब log x का क्या होगा 1 अपॉन x, x का 1 हो जाएगा, है ना दोस्तों। ये आ गया, तो हमारे पास डेल u अपॉन डेल x की जो वैल्यू आ गई दोस्तों क्या आ गई, 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस y। अगेन करते हैं दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएशन विद r टू y। अब y के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे मैं y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो ये डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डेल x डेल, अब देखो डेल y पहले लिखूंगा क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, डेल x बाद में, अब y के रिस्पेक्ट में इसका कर रहा हूं। तो हमने एक फार्मूला पढ़ रखा था दोस्तों u पिवट, जैसे आप u पिवट से अगर होंगे तो आपने देखा होगा 12th क्लास में फार्मूला पढ़ा होगा आपने कि अंश अपॉन हर का, अंश अपॉन हर का डिफरेंशिएशन पढ़ा रखा होगा ये। तो ये फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों कि हर को रख के डिफरेंशिएशन किसका, अंश का, और माइनस अंश को रख के डिफरेंशिएशन किसका, हर का, और बटे में हर का स्क्वायर, हर का स्क्वायर। और जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे होंगे दोस्तों, तो सीबीएसई बोर्ड वालों ने पढ़ा रखा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को छोड़ा, डिफरेंशिएशन किसका, न्यूमरेटर का, माइनस डिनोमिनेटर को छोड़ के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन बटे में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पढ़ रखा हो, तो ये फॉर्मूला हम लगाते हैं दोस्तों, है ना। अब देखो, अब इसको रख के करेंगे हम एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर को रख के डिफरेंशिएशन इसका करेंगे 2x का, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर अंश को रख के यानी कि 2x को रख के इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो इसका क्या आ जाएगा 2y आ जाएगा, क्योंकि आपके x के रिस्पेक्ट में करना है ना, x के रिस्पेक्ट में तभी तो 0 हुआ है। और अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी हर का स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका मैं करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो हर को रख के इसका करूंगा तो 0 हो जाएगा, और फिर इसको रख के हर का करूंगा तो क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा, और बटे में स्क्वायर, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा ये फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करके देखिए, ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एक बार चेक करके बताता हूं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है दोस्तों, सही दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको कर दिया मैंने रफ दोस्तों। अब रफ करने के बाद हम देखेंगे दोस्तों कि ये जो आई है वैल्यू हमारे पास क्या आ गई कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई और डेल एक्स इक्वल जो आ जाएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा,
तो माइनस के 4x बाई अपॉन में x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी होल स्क्वायर है ना, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, मैं इसको क्या ले लूं, एलसीएम ले लूं। इस टर्म का मैंने ले लिया दोस्तों एलसीएम। जैसे मैं एलसीएम लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये तो 4x बाई माइनस 1 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इसको रख के जब मैं इसका डिफरेंशिएशन किया था, हर को रख के अंश का यानी 0 1 का 0 हो गया, और माइनस अंश को रख के हर का, तो ये जो दोस्तों प्लस आता है, यहाँ क्या आ जाएगी टर्म प्लस आ जाएगी, तो प्लस आ जाएगी टर्म क्या आ गई हमारे पास ये। अब मैं करता हूं कि डिफरेंशिएशन फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट का आपके पहले किसके रिस्पेक्ट में किया था, x के रिस्पेक्ट में किया था, इस बार किसके रिस्पेक्ट में करेंगे दोस्तों, y के रिस्पेक्ट में। तो मैं लिखूं डिफरेंशिएशन विद r2 बाई कौन सी इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो जैसे मैं लिखूंगा डेल u अपॉन डेल y और log x का क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन x, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आ जाएगा और इनटू में आ जाएगा 2y, क्योंकि y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x वाली टर्म की हो जाएगी दोस्तों 0 हो जाएगी। माइनस का चिन्ह लगा दूंगा दोस्तों, इसका करूंगा तो ये क्या आ जाएगा x प्लस y आ जाएगी, क्या टर्म आ जाएगी दोस्तों x प्लस y। तो डेल u अपॉन डेल y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इनटू में 2y बटे में x प्लस y। अब मैं दोस्तों अगेन करूंगा इसका डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन विद r2, इस इक्वेशन का नाम है दोस्तों सेकंड वन, कोई दिक्कत नहीं। तो अगेन डिफरेंशिएशन विद r2 x के रिस्पेक्ट में इसी का करता हूं, तो मैं क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y डेल x डेल y। अब इसी तरीके से फिर उसका आंसर अपॉन हर बना दो आंसर अपॉन हर का, तो इसका करूंगा दोस्तों क्या आ जाएगा, देखो हर को रख के अंश का करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, और माइनस अंश को रख के हर का करूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू x के रिस्पेक्ट में करना है तो 2x आ जाएगा। अब देखो माइनस, अब देखो हर को रख के अंश का 0 और माइनस अंश को रख, जब 0 हो जाएगा तो 0 हो गई, और माइनस अंश को रख के हर का रखना तो क्या आ जाएगा 1, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगी प्लस आ जाएगी, ये टर्म ऐसे आ जाएगी x प्लस y का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या है दोस्तों x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या आ जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। तो ये टर्म क्या आ गई दोस्तों, ये आ गई डेल x डेल y बराबर 2 यानी 2 2 4 x बाई, और बटे में क्या आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। इसको मैं जैसे सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, मैंने ले लिया दोस्तों एलसीएम। जैसे मैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लूंगा एलसीएम, तो हमारे पास क्या हो जाएगी 4xy और प्लस का 1, ये इक्वेशन मान लो थर्ड, इक्वेशन क्या मान लो दोस्तों थर्ड। अब मैं यहां पे लिख लेता हूं कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन किससे दोस्तों थर्ड से, है ना, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी कि डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y डेल x इक्वल टू डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x डेल y, यही हमें प्रूव करना था दोस्तों, क्या करना था प्रूव्ड। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, ऐसे मैंने किया। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।